हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये स्पेशल सेट प्रैक्टिस नंबर 2 होने वाला है, जो बिहार पुलिस ड्राइवर का है और ये ट्रेड से रिलेटेड है। दोस्तों, आप सबों से मैंने जैसा वादा किया था कि मैं 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा, जो वन लाइनर, वो मैंने 10 वीडियो में करा चुका हूं। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं, जो कि बिहार पुलिस ड्राइवर ट्रेड से रिलेटेड है। 1000 वन लाइनर क्वेश्चन। उसके बाद मैंने एक और वादा किया था कि 20 मैंने प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जो कि 50-50 क्वेश्चन का होगा और वो भी ट्रेड से रिलेटेड होगा। और ये सेट नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दूसरों बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का ये पहला सवाल है सेट नंबर 2 का। कह रहा है कि 4 स्ट्रोक इंजन में कैमशॉफ्ट की स्पीड होती है, खाली स्थान होती है, कितनी होती है? ठीक है, तो क्रैंक सॉफ्ट की दुगुनी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्रैंक सॉफ्ट की दुगुनी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि गाड़ी चलाते समय चौराहे पर पहुंचने से पहले हमें क्या करना चाहिए? ये दिल्ली पुलिस 2012 में पूछा हुआ है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको काफ़ी पहले से ही अपनी लेन चुन लेनी चाहिए। गाड़ी चलाते समय अगर आप चौराहे पर पहुंचते हैं तो आपको काफ़ी पहले ही आपको अपनी लेन चुन लेनी चाहिए कि मेरे को किस लाइन में जाना है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 3 नंबर कि मास्टर सिलेंडर में प्रयुक्त वाल्व है, क्या है? तो ये नॉन रिटर्न वाल्व, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्न संकेत दर्शाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। स्टॉप, तो ये रुकिए इसका मतलब होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रुकिए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि शिक्षार्थियों के लाइसेंस की वैधता खाली स्थान होती है। ये भी देखिए आईटीबीपी ड्राइवर 2024 में पूछा है। तो शिक्षार्थियों के लाइसेंस की वैधता कितनी दिनों के लिए होती है दोस्तों? तो ये 6 महीना के, जिसे हम लोग लर्निंग लाइसेंस बोलते हैं, ये 6 महीना के लिए होती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्न में से ओवरटेक कहाँ नहीं कर सकते हैं? कहाँ नहीं कर सकते हैं दोस्तों? तो सड़क की स्थिति साफ नहीं दिखने पर, ठीक है, यहाँ भी नहीं कर सकते हैं। घुमावदार मोड़ पर, यहाँ भी नहीं कर सकते हैं। ऊंची चढ़ाई या अंधेरे सुरंग से गुजरने पर, ठीक है, यानी कि सभी ये जो है इन सभी जगहों पे हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि किसी गाड़ी को ओवरटेक करने की अनुमति देने के लिए दाएं तरफ का इंडिकेटर देना चाहिए। क्या ये सही है या गलत? तो ये सही है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी गाड़ी को ओवरटेक करने की अनुमति देने के लिए दाएं तरफ का इंडिकेटर देना चाहिए। ठीक है, तो अगला देखते हैं। कह रहा है कि हमारी गाड़ी को दूसरी गाड़ी ओवरटेक कर रही हो तो हमें क्या करना चाहिए? अगर दूसरी गाड़ी ओवरटेक कर रही है तो एक ही गति में सीधा चलना चाहिए। दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने दें, आप अपनी गति के अनुसार सीधे लेन में चलते रहें, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि ड्राइविंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ड्राइविंग करते समय, तो इसमें दोस्तों पहले देखें, उसके बाद सोचें और फिर करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक अच्छे लुब्रिकेंट में किसका गुण होना चाहिए? एक अच्छे लुब्रिकेंट में किसका गुण होना चाहिए? तो ये नॉन क्रोसिव, हाई स्पेसिफिक हीट, ये दोनों होना चाहिए दोस्तों, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय सिलेंडर आता है। ठीक है, तो ये डीजल में या पेट्रोल में हवा व पेट्रोल का मिश्रण ये क्या करता है?
तो ये हो जाएगा हवा और वह पेट्रोल का मिश्रण करता है, ठीक है। जो सक्शन स्ट्रोक होता है के समय सिलेंडर में जो आता है तो हवा और पेट्रोल का मिश्रण आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के चक्कर होते हैं। दोस्तों इसको मैंने पिछले सेट में भी बताया था, ये क्वेश्चन इस सेट में भी रिपीट हुआ है। इसी तरीके से याद होते हैं क्वेश्चन दोस्तों। ये 4 स्ट्रोक पूछ रहा है तो 4 स्ट्रोक में यहाँ पे दोस्तों 2 बार होगा, ठीक है। मैंने बताया था पिछली बार में, वहाँ पूछा था 2 स्ट्रोक इंजन में, तो 2 स्ट्रोक में 1 बार होगा और 4 स्ट्रोक है तो यहाँ 2 बार होगा, यानी कि जस्ट उसके आधा होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है दोस्तों कि ट्रैक रॉड कहाँ लगी होती है। ट्रैक रॉड कहाँ लगी होती है, तो ये एक्सल बीम के समानांतर में लगी होती है। क्या? ट्रैक रॉड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर किस धारा का प्रावधान है। अगर कोई एम्बुलेंस या मान लीजिए कि फायर ब्रिगेड या पुलिस वाली इमरजेंसी या किसी तरीका से मान लीजिए कोई मरीज इमरजेंसी में जा रहा है, अगर आप उसे रास्ता नहीं देते हैं तो क्या होगा, किस धारा के अंतर्गत आपको जुर्माना या उसका जो भी है कारावास हो सकता है। तो ये होगा 194 के ई के तहत, धारा 194 के ई के तहत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ड्रिल गाइडिंग गेज का कोण कितना होता है। कोण दोस्तों कितना होता है, तो इसका कोण होता है 135 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि फिलर मेटल में कौन सा तत्व मिला रहता है। फिलर मेटल में कौन सा तत्व मिला रहता है, तो ये उपर्युक्त सभी मिला रहता है, जैसे कि सिलिकॉन, कार्बन, गंधक, ये सभी मिला रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 17 नंबर कि मोटे पार्ट्स को जोड़ने के लिए प्रयोग होते हैं। किसका? मोटे पार्ट को जोड़ने के लिए, तो ये ब्रेजिंग के द्वारा जोड़े होते हैं। जो छोटे छोटे ये पतले पतले तार होते हैं उसको सोल्डरिंग के सहारा से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ मोटा पार्ट्स बोल रहा है तो ये बेजिंग के सहारे जोड़ा रहता है। अगला कह रहा है कि कार्बोरेटर में वेंचुरी के बनने से वायु वेग क्या होता है, घटता है या बढ़ता है, तो यह बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है निम्नलिखित में विद्युत आर्क किसे कहते हैं। निम्नलिखित में विद्युत आर्क किसे कहते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने को इसे विद्युत आर्क कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला नंबर कह रहा है कि क्रैंकशाफ्ट इंजन का मुख्य भाग है, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट इंजन का मुख्य भाग है, इसका कार्य क्या है, ठीक है। तो ये क्रैंकशाफ्ट पिस्टन की ऊपर नीचे की गति को घूर्णन गति में परिवर्तित करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी लंबे लंबे भी इसमें दे रहे हैं दोस्तों। ये देखिए यूके यानी उत्तराखंड एसएससी ड्राइवर में पूछा हुआ है 2024 में, ठीक है। कह रहा है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 81 के अनुसार किसी अस्थायी या विशेष परमिट से भिन्न कोई परमिट भिन्न अवधि के लिए प्रभावी होगा कितने वर्ष के लिए, ठीक है। तो ये 10 वर्ष के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला कह रहा है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि बाजू का दायां मोड़ है। बाजू का दायां मोड़, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ, ये बाजू का दायां मोड़ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला 23 नंबर कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 किस दिनांक को लोकसभा में पेश किया गया, ठीक है। यहाँ पे दिनांक पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है, किस दिनांक को, तो ये हो जाएगा 23 जुलाई 2019 को। ये अधिनियम 19 तो लगभग सभी को याद होगा, ठीक है, ये क्योंकि इसमें क्वेश्चन में भी मेंशन हुआ है, तो 23 जुलाई याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है
कह रहा है कि नियमों के अनुसार जब तक अन्यथा निर्देश ना दिया जाए मोटर वाहन को दोहरी सड़क पर कहाँ चलाया जाना चाहिए। ये देखिए APSSB ड्राइवर 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमेशा बाएं सड़क पर चलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला 25 नंबर कह रहा है कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है ये। ठीक है, क्या प्रदर्शित करता है? तो बाईं ओर सड़क है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये बाईं ओर अगर आप इस रूट से जा रहे हैं तो आपके इधर बाईं ओर एक सड़क मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है? तो देखिए दोस्तों अगर ये रेड में रहता इस तरह से और इस तरह से इस पे एक चिन्ह रहता, काटा रहता, तो ये हॉर्न बजाना वर्जित माना जाता। ठीक है, लेकिन ये चीज़ इस पे नहीं है, तो ये हॉर्न बजाना अनिवार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कितना पुराना लर्निंग लाइसेंस आपको ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए योग्य बनाता है? तो आपके अंदर अगर 30 दिन का पुराना लर्निंग लाइसेंस रहेगा तो आप फिर से मेन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि गीली सड़क और बारिश की स्थिति में ब्रेक किस प्रकार लगाना चाहिए? ठीक है, तो ब्रेक धीरे धीरे लगाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ब्रेक फील्ड क्या है? देखिए NIELIT ड्राइवर में ये भी पूछा हुआ है 2024 में। ब्रेक फील्ड क्या है? ठीक है, तो रुकने की दूरी में कमी करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों निम्न में से किस स्क्रू में हेड नहीं होता है? हेड नहीं होता है। ठीक है, तो ये सेट स्क्रू में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि दुर्घटना के समय गाड़ी की कम से कम कितनी गति होनी चाहिए कि एयर बैग को सेंसर हवा भरने का आदेश देता है? अगर आमने सामने टक्कर होती है तो उस टक्कर में कम से कम गाड़ी की कितना स्पीड होना चाहिए ताकि एयर बैग खुले और उसमें हवा भर जाए? ठीक है, तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे दिया है? सी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बी होगा। ये मिसप्रिंट है। ठीक है, आप लोग 80 किलोमीटर याद रखिएगा, ए बी इसमें छोड़िए। अगला देख रहा है। अगला कह रहा है प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो विशेष उपचार देने तक सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मान लीजिए कोई भी घायल अवस्था में है तो तब तक आप उसको कृत्रिम रूप से जिस तरीके से हवा दिया जाता है मुंह में, सांस उसको धड़कन चलने के लिए, या और कृत्रिम तरीके से जो भी उपचार हो सकता है, जब तक उसको मुख्य रूप से उपचार नहीं किया जा रहा है तब तक आपको आपका ये कर्तव्य बनता है कि कम से कम उसको हिलाते डुलाते रहें या उससे बातचीत करते रहें ताकि वो बेहोश न हो सके। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि स्टीयरिंग व्हील के ठीक अवस्था में रखने के लिए किस स्थान से पकड़कर रखना चाहिए? तो ये 9 बजे यानी कि 9 बजे एवं 3 बजे की अवस्था में। ठीक है, इधर 9 रहता है और इधर 3 रहता है, तो बायां हाथ 9 पे और ये दायां हाथ 3 पे। अगर इस तरीके से आप ड्राइविंग करेंगे तो आपको थकान भी कम होगा और गाड़ी आराम से स्मूथ चलेगी भी। ठीक है, तो ये 9 बजे एवं 3 बजे की अवस्था में गाड़ी को चलाना चाहिए उसका स्टीयरिंग पकड़कर। ठीक है, अगला कह रहा है कि गियर बॉक्स किस धातु का बना होता है? गियर बॉक्स, ठीक है, गियर बॉक्स किस धातु का बना होता है? तो ये कास्ट आयरन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों
एक रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंचने पर, ठीक है, जहां स्टॉप लिखा होता है और कोई स्टॉप लाइन नहीं होती है तो ड्राइवर को रुकना चाहिए। ये देखिए आईटीबीपी ड्राइवर 2020 में पूछा हुआ है। तो मान लीजिए कि स्टॉप लिखा हुआ है इसमें, लेकिन कोई लाइन नहीं है कि कहाँ रुकना है, तो आप कहाँ रुकेंगे उस परिस्थिति में। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों हमें चुपचाप स्टॉप चिन्ह पे रुक जाना चाहिए जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, अगर उसमें लाइन नहीं है तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है योग्यता के बावजूद गाड़ी चलाना किस धारा के अंतर्गत आता है। ठीक है, योग्यता के बावजूद गाड़ी चलाना किस धारा के अंतर्गत आता है। अयोग्यता है दोस्तों यहाँ पे, सॉरी, अयोग्यता के बावजूद अगर आप गाड़ी चलाते हैं, आपके अंदर योग्यता नहीं है फिर भी आप गाड़ी चला रहे हैं, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा। धारा 182 के तहत आपको दंडित किया जा सकता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों कह रहा है कि निम्न संकेत दर्शाता है, इसके बारे में पूछ रहा है कि ये क्या दर्शाता है। तो ये दाएं मुड़ना मना है। देखिए अगर केवल चुपचाप ये रहता तो आपको दाएं मुड़ना अनिवार्य हो जाता, लेकिन इस पे रेड से क्रॉस किया गया है तो ये दाएं मुड़ना मना हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि हवा पेट्रोल का दाब मिश्रण जलता है कहाँ पे या किसके द्वारा। ठीक है, तो ये स्पार्क प्लग द्वारा। ठीक है, उसी से चिंगारी उत्पन्न होता है, उसी के सहारे से ये जलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा चालक को बाधा के बारे में वर्णन करती है। देखिए ये BTSC ड्राइवर 2023 में पूछा गया है। दोस्तों कहीं ना कहीं जो भी ये क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ये आपके परीक्षा के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। क्योंकि जानते हैं कि जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न होता है या जो भी एग्जामिनर होता है वो भी कोशिश करता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो और वो दूसरे एग्ज़ाम में पूछा गया हो तो कोशिश करता है कि अपना पैटर्न बदलकर उसमें से पूछा जाए। ठीक है, 39 का सही आंसर हो जाएगा धारा 125 के अंतर्गत। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि आधुनिक ऑटोमोबाइलों वाहनों के बाहरी पीछे के दृश्य दर्पण पर निम्न में से क्या चेतावनी अंकित होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा कि दर्पण में वस्तु जितना दिखाई दे रही है उससे कहीं अधिक दूर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये भी UKS SSC ड्राइवर 2024 में पूछा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि छोटी सड़क में एक मुख्य सड़क पर प्रवेश करते समय, अगर आप छोटी सड़क से एक मुख्य सड़क पर प्रवेश कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए या उसमें क्या आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। ये भी देखिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2012 में पूछा गया है। ठीक है, तो 41 का सही आंसर हो जाएगा कि पहले आप रुककर मुख्य सड़क पर आती जाती गाड़ियों को पार करने दें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है NIE-LIT ड्राइवर 2024 में। कह रहा है कि ब्लाइंड स्टॉप क्या है। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट क्या है। तो दोस्तों ऐसा क्षेत्र जो आपके पीछे के दृश्य दर्पण में दिखाई नहीं देता है उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। जो साइड मिरर होता है उसमें अगर आपको पीछे का भाग नहीं दिख रहा है तो वो ब्लाइंड स्पॉट माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 194 ख के अनुसार जो कोई सुरक्षा बेल्ट के पहने बिना मोटरयान चलाता है या ऐसे यात्रियों को ले जाता है जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, निम्न में से, ठीक है, निम्न से दंडित किया जाएगा। ये भी देखिए UKS SSC ड्राइवर 2024 में पूछा गया है। ठीक है, तो उसे किस रूप में दंडित किया जाएगा,
तो दोस्तों इसका हो जाएगा 1000 रुपये के जुर्माने से। ठीक है, अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहने हैं तो। अगला देखते हैं, ये भी दोस्तों देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा गया है 2012 में। कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती का अर्थ क्या है। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल पर तो आपको रुकना चाहिए यदि ऐसा करना आपके लिए असुरक्षित न हो तो। यानी कि पीली बत्ती जल रही है, ठीक है दोस्तों, पीली बत्ती जल रही है, पीली बत्ती जल रही है तो आपको रुकना चाहिए। ठीक है, रुकना चाहिए क्योंकि सॉरी ये पेंसिल क्या हुआ, हाँ, आपको रुकना चाहिए क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर रुकना असुरक्षित है आपके लिए, आप रुक नहीं सकते हैं तो धीरे धीरे आपको चलना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि हमसे अगर बोलने में कोई एक दो वर्ड अगर गलती हो जाए तो इस पे तो लिखा है दोस्तों, आप उसे समझ सकते हैं। ठीक है, मुझे भी गलती हो सकती है, मुझसे भी। ठीक है, तो आप लोग कृपया इसे इग्नोर करिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न संकेत का अर्थ क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इस संकेत का अर्थ क्या है। ठीक है, तो 45 का सही आंसर हो जाएगा कि आगे सड़क बंद है, जहाँ जहाँ पे ये रेड क्रॉस लगा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो सड़क है लेकिन इधर आइएगा तो सड़क बंद, ये सड़क है लेकिन इधर आगे सड़क बंद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर कह रहा है दोस्तों कि आपकी गाड़ी चौराहे की तरफ जा रही है, वहाँ पीले रंग की बत्ती जल रही है, आप क्या करेंगे। ठीक है, तो वाहन को रोक देंगे एवं हरी बत्ती होने या जलने का इंतजार करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला 47 नंबर कह रहा है दोस्तों, ये देखिए, ज़्यादा गर्म ब्रेक किस तरह से ब्रेक फेलियर का कारण बन सकते हैं। ये भी देखिए APSSB ड्राइवर 2024 में पूछा है। ज़्यादा गर्म ब्रेक किस तरह से ब्रेक फेलियर का कारण बन सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का दोस्तों कि इससे ब्रेक पैड बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं तो काम नहीं कर पाता है जब ज़्यादा कठोर हो जाता है तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारी वाहनों में पैडल प्ले कितना रेंज तक अनुमति है। ठीक है, तो 48 का सही आंसर हो जाएगा कि 6 से 10 mm तक, ऑप्शन नंबर ए। 49 कह रहा है कि गियर स्लिप का संभावित कारण क्या होता है। गियर स्लिप का संभावित कारण क्या हो सकता है या क्या हो जाता है। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा कि गियर का अत्यधिक अंत फ्लोट। ठीक है, गियर का अत्यधिक अंत फ्लोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट। ठीक है, कह रहा है कि स्कीडिंग का सामान्य कारण क्या है। ये देखिए NIELIT ड्राइवर 2024 में पूछा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टायर और सड़क की खराब स्थिति, ये भी ठीक है। चालक की त्रुटि, हाँ ये भी सही है। तो ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये 50 क्वेश्चन समाप्त होता है जो बिहार पुलिस ड्राइवर ट्रेड से रिलेटेड था। ठीक है, बीच बीच में मैं मानता हूँ कि मुझसे एक दो वर्ड टूटी हुई है तो उस पर आप ध्यान न दीजिएगा, उसे आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ज़्यादा ध्यान क्वेश्चन पे दीजिएगा। ठीक है, अगर मुझसे बोलने में गलती हो सकती है तो ये इस पर लिखा तो है क्वेश्चन, आप उसे तो पढ़ सकते हैं ना। ठीक है, मैं मानता हूँ मुझसे हो सकती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा, आज का ये सेट प्रैक्टिस कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके और दूसरे के पास शेयर ज़रूर करिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।